नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये घटना चक्र की भूगोल की बुक है और जो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका इसकी होती है। और इस बुक को हमने स्टार्ट किया था और इसमें हमने पहला चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट किया है, सामान्य परिचय। ये भारत का भूगोल है, पहला जो अध्याय है इसका। और ये भारत का भूगोल का पहला चैप्टर हमने अच्छे से कंप्लीट किया है, सामान्य परिचय, जिसमें हमने क्षेत्रफल, अक्षांश विस्तार, भारत एवं कर्क रेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु और सीमावर्ती देश, हमने इनको देखा था। और ये बहुत ही फैक्चुअल चैप्टर है आपका। आज इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे, भौतिक विभाजन। और इसमें सब टॉपिक हैं, देखिए जैसे आप पहला देखेंगे भारत के प्राकृतिक प्रदेश और उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो इस वीडियो में हम पहला और दूसरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे एमसीक्यू हम देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें हम बाकी के सेगमेंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और ये एमसीक्यू दोस्तों यूपीएससी और यूपीपीसीएस में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। इससे हमें एक तो एग्ज़ाम पैटर्न का पता लगता है और दूसरा हमें यह पता लगता है कि पिछले साल के क्वेश्चन को पूछने की प्रवृत्ति क्या है एग्ज़ाम में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी भूमिका होती है। देखिए, जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है भौतिक विभाजन। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ रखी है। इन एमसीक्यू को सोल्व करते हुए मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं दूंगा, क्योंकि फिर वो एमसीक्यू कम और इन्फॉर्मेशन की वीडियो ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने एनसीईआरटी और बेसिक स्टैंडर्ड बुक आपने पढ़ रखी है यूपी पीसीएस और यूपीएससी के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ये वाला। तो आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए ये प्री 1995 में पूछा गया है आईएएस में, और यूपी पीसीएस में 98 में पूछा गया है। और तो पहला क्वेश्चन अगर हम पढ़ें, 1 मिनट दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। देखिए आपने पूरा अच्छे से, हमने पेंजिया विभाजन हम पढ़ते हैं और ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में पहला चैप्टर हम ब्रह्मांड वगैरह का पढ़ते हैं और उसके बाद हम कुछ महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, 4 सिद्धांत को पढ़ते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक। तो हमने जब वहाँ पढ़ते हैं तो पेंजे का जब विभाजन हुआ था तो भारत जब हम देखते हैं तो ऐसे सरका था उत्तर की तरफ, इस तरह से, इस तरह सरका दोस्तों। तो उसका राइट आंसर है ए, उत्तर को। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को भी आप पढ़ सकते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार ये किसने दिया था? वैगनर महोदय ने। भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का एक भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थल उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। तो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। और तो इसका जो नॉर्थ की साइड हम, हमारा भारत खिसका था दोस्तों, तो राइट आंसर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं तो जुरासिक भूखंड, आर्यव्रत, इंडियाना, गोंडवाना लैंड। तो आपको पता है कि गोंडवाना लैंड का राइट आंसर है डी, गोंडवाना लैंड। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? अगर हम भारत की बात करें तो मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में इसको विभाजित किया जाता है। कौन कौन से वे 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं? तो एक तो पर्वतीय क्षेत्र है, विशाल मैदान है, पठार है और तट एवं द्वीप है।
लेकिन आप जो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं, कहीं पर 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है, कहीं पर 5 भागों में इसको विभाजित किया गया है और कहीं पर 6 भागों में इसको विभाजित किया गया है। देखिए, जैसे भारत को 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में एनसीईआरटी के अनुसार बाँटा गया है। तो दोस्तों, इसमें डिफरेंस भी हो सकता है, तो लेकिन इसमें जो आरएस में 1996 में जो इसका राइट आंसर दिया है, वो 4 में दिया गया है। आपको ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगर यूपीएससी में दोस्तों ये क्वेश्चन आता तो हम एनसीईआरटी को फोकस करके 6 पे टिक लगा देते, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और यूपीएससी मोस्टली एनसीईआरटी को प्रेफर भी करता है। तो राइट आंसर इसका हम बी कर देते। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? उसका राइट आंसर है तराई में। तो ऐसे कुएं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए, पाताल तोड़ अगर आपको नहीं पता है तो इसको देखते हैं। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। पाताल तोड़ कुएं कौन से होते हैं? जो धरातल पर अपने आप ऑटोमेटिक ऊपर प्रकट हो जाते हैं और उनसे पानी निकलता रहता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। पहला, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। सेकंड, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। थर्ड, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगत में हुई है। फोर्थ, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो आपको पता है कि हिमालय की जो उत्पत्ति है इंडो ऑस्ट्रियल प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने के अनुसार हुई है। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, फोर्थ। तो फोर्थ जिसमें आप उसको कट कर दीजिए, ये कट हो गया, ये कट हो गया। ए और सी में से दोस्तों ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिखा है यहाँ पे हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का कोई विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है। तो चीनी प्लेट तो हम पढ़ते ही नहीं है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन, ना कि यूरोपीय, यूरेशियन प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भूमि की दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों का प्रदर्शित करता है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। और जो अंतिम स्टेटमेंट है, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। देखिए, इसमें से हमें बताना है। देखिए, आपको क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल धैर्य के साथ। यहाँ पे एक असत्य पूछा गया है, ये सत्य पूछा गया है। तो ये 4 ऑप्शन अगर आपके सामने हैं, तो इनमें से जो असत्य वाला है हमें वे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये है सी, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। जबकि ए, बी और डी ये आपके राइट आंसर है। आपको पता है कि हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वत है और गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, ये भी राइट है। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। तो ए, बी और डी ये आपके राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का एक सिंपल तरीका ये होता है कि आपको जरूरी नहीं है कि सारे ऑप्शन आपको पता हो। इनमें से आपको एक या दो भी अच्छे से क्लियर होगा तो वह भी आपका आसानी से आंसर इसका निकाल निकल जाता है। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं हम दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली, नर्मदा ताप्ती, जलोढ़ निक्षेप। और ये 5 सूची यहाँ पे इसमें दी गई है। तो दक्कन ट्रैप जो है दोस्तों और पश्चिमी घाट, देखिए आप उनको ध्यान से देखिए, और अरावली,
तो अगर हम अरावली को देखें तो देखिए, जब हम अरावली पढ़ते हैं तो सबसे प्राचीन पर्वत ही अरावली है। और जो इसका जो आंसर है अरावली वाला, तो आपको पता है इसका प्री कैम्ब्रियन है। तो हमें सी का टू तो आसानी से मिल गया है। तो देखते हैं, तो ए बी सी और डी। तो सी का हम टू हमें सबसे पहले मिलाना है इनमें। तो सी का टू दोस्तों कहाँ पर है? देखिए, एक तो ए वाले ऑप्शन में यहाँ पर, और एक ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर है। तो यानी कि बी और डी में से दोनों में से एक होगा, और ये तो कट जाएगा आपका, और ये कट जाएगा। देखिए, आप 50-50 तक आराम से पहुंच चुके हैं। बाकी दोस्तों आप देखिए, इन दोनों में से अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन आप एक आसानी से आपने निकाल लिया है। तो इन दोनों में से अगर आप 50-50 भी अगर आप टिक करेंगे, तो इसका राइट आंसर बी निकल के आ जाएगा। 50-50 टिक करेंगे तो 1/2 पॉसिबिलिटी है आपकी। इस तरह के अगर आपने 10 क्वेश्चन में आपने टिक करा, तो 5 क्वेश्चन तो आपके दोस्तों ठीक हो जाएंगे इसमें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1/2 की है, 1/2 की। तो इसका राइट आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। केरल का कुट्टानाड़ा प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है केरल का कुट्टानाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? मीठे पानी की झील के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, एक प्रवाल द्वीप, या डी भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है, जो कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, वो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। तो उसका राइट आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, सिंधु क्षेत्र। गंगा का क्षेत्र तो मरुस्थल नहीं है, तो सिंधु क्षेत्र से दोस्तों इधर से राजस्थान वगैरह निकल के जा रही है, तो उसी का विस्तारित क्षेत्र। थार का मरुस्थल आपको पता है राजस्थान में है। तो उसका राइट आंसर है सिंधु वाला, सिंधु क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो उसका राइट आंसर है रोहतास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो नवीनतम कौन सी है दोस्तों? गोंडवाना। गोंडवाना चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। देखिए, हमने पहला सब सेगमेंट को पढ़ लिया है, अब सेकंड सेगमेंट को पढ़ते हैं। उसका नाम है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है इसका, ये है, निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। देखिए, हमें इसमें ये बताना है कि कथन सही है, या कारण इसकी सही व्याख्या कर पा रहा है या नहीं, या दोनों गलत है या दोनों सही है। देखिए, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। और अगला कारण क्या है? हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। तो देखिए, हिमालय से जो निकलने वाली सभी नदियां हैं सतत वाहिनी है, ये तो आपको पता है। और आपको पता है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। तो ये भी सही है, लेकिन इसका कारण ठीक नहीं है। तो देखिए, तो इसका राइट आंसर है, यानी कि ए और आर जे दोनों तो सही हैं, लेकिन जो आर एस की सही व्याख्या नहीं करता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है। तो देखिए, ये रिपीट है, तो ये तो आपका राइट है कि हाँ सतत वाहिनी है। हिमालयन नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो दोनों सही है, और इसकी सही पुष्टि भी करता है। तो इसमें जो आपका आ जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही पुष्टि करता है। तो उसका राइट आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो सब देखिए, चार इसमें है, शिवालिक श्रेणी, निम्न से हिमालय, वृद्ध हिमालय, धौलाधर। तो इनमें से दोस्तों वृद्ध हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीन है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देखिए, हिमालय की कुछ लोकेशन इस प्रकार की है।
ठीक है। और आपको पता है इधर रूस है और यहाँ पे साइबेरिया में सबसे ठंडा इलाका है। अगर ये हिमालय पर्वत नहीं होता तो ठंडी लहरें आती यहाँ से। और दूसरा जो वर्षा है, दक्षिण पश्चिम मानसून, ये हिमालय से न टकराकर सीधी निकल जाती है और भारत में सूखा पड़ता। तो आपको ये तो पैटर्न पता है मानसून वाला। ये दो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। दूसरा तीसरा वाला क्या है दोस्तों, कि हिमालय से ही सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र ये जो मैदान निर्मित हुए हैं इन नदियों से, जो अपरदन और अपक्ष के माध्यम से जो जलोढ़ मृदा बनी है। तो ये इम्पोर्टेंट इसमें फैक्ट है, इसकी भूमिका है। तो पढ़ते हैं, देखिए तीनों स्टेटमेंट वही दे रखे हैं इसमें। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता है। तो हाँ, अगर ये नहीं होता तो अनुभव होता। दूसरा, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। हाँ, ये भी सही है। अगला, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। देखिए, आप तीन पॉइंट है और तीनों ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में ये रिपीट होगा भी दोबारा। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। तो पहले तो क्या है कि रूस से जो ठंडी लहरें हैं, शीत लहर है, वो भारत में एंट्री करती है और बहुत मतलब ठंड का अनुभव में होता। दूसरा, जो हमारे यहाँ वर्षा होती है मानसून के दौरान, वो हिमालय से टकराती है और दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। दूसरा, जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिमालय से जो नदियाँ निकल रही है उनके माध्यम से ही हमारे गंगा के मैदानों का निर्माण हुआ है। और सबसे उपजाऊ मैदान है दोस्तों ये। आप देखेंगे कि अधिकांश जनसंख्या भारत की इसी बेल्ट पर पाई जाती है, उत्तर वाले, है ना। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है, अगर ये ना होता तो ये ना होते। तो उसका राइट आंसर है डी, तीनों प्रभाव ना होते। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका आप एक बार एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पता एग्जाम में दोबारा रिपीट हो जाए। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया, साइबेरिया में आपको पता है कि सबसे ठंडा इलाका है। कमेंट सेक्शन में आपको जाके बताना है कि क्या नाम है उसका। साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। ये तो आपने देखा है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मानसून नहीं होता दोस्तों तो हमारे यहाँ बहुत सूखा पड़ता, तो कैसे कृषि होती। और साथ ही हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली सिंधु, गंगा और इनकी सहायक नदियाँ अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। तो देखना, इसी पे ही दोस्तों बहुत अच्छी कृषि होती है। तो ये आपने देखा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। तो उसको भांबर कहा जाता है, भांबर। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का पर्वत प्रदेश प्रदेश है। तो जो हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश क्या है, वो शिवालिक है। उसका राइट आंसर है बी, शिवालिक। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है। तो शिवालिक पहाड़ियाँ दोस्तों देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने है। तो हिमालय का हिस्सा है। पश्चिमी घाट, सतपुड़ा और अरावली, इनका तो नहीं है, हिमालय का है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है तो सेनोजोइक युग में हुआ है, सेनोजोइक युग में। तो आपको ध्यान रखना है, डी इसका राइट आंसर है। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है। देखिए, इस तरह के जो फैक्चुअल क्वेश्चन है ये एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं। और ये हर बुक में दोस्तों इनका जो डाटा होता है उसमें थोड़ा डिफरेंट आपको इसमें नज़र आता है, डिफरेंस नज़र आता है उसमें। तो उसका जो राइट आंसर है 900 से 1100 मीटर के मध्य है। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है। जो कुमाऊं हिमालय है वो सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। तो भाबर क्षेत्र किसका उदाहरण है, गिरिपद की स्थिति का। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये आपका बेसिक
कॉमन सेंस से आपका आसानी से हो जाएगा। देखिए, इसमें कहा है कि जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो निम्नलिखित को देखेंगे। चार ऑप्शन आपके सामने है स्टेटमेंट, और नीचे लिखा है कि उपयुक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वरित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। देखिए, अब आप हिमालय की यात्रा कर रहे हैं तो उसमें क्या देखेंगे, हरे गड्ढे, खड्ड, गड्ढे वगैरह, तो ये तो हो सकते हैं। यू घुमाव वाली नदी मार्ग, ये भी हो सकते हैं। समानांतर पर्वत श्रेणी, ये भी हो सकते हैं। और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, देखिए चारों ऑप्शन है। और हिमालय दोस्तों बहुत बड़ा है, देखिए बहुत बड़ा हिमालय इस तरह से फैला हुआ है। तो ये, अगर आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं कि ये सब की स्थिति वहां पर होगी जरूर, क्योंकि बहुत बड़ा हिमालय है। उसका राइट आंसर होगा डी, 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अब कम ही पूछे जा रहे हैं, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने चाहिए, क्योंकि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जिसको मैप की अच्छी समझ है वो आसानी से इसको क्वेश्चन को कर सकता है। ये भारत का मैप है, नॉर्थ का मैप है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश का ये दोस्तों मैप है यहाँ पे। तो हमें बताना कि यहाँ पर क्या है, एक के पास दूसरे के पास कौन सा पर्वत है, तीसरा फोर्थ। देखिए, ये स्टेटमेंट आपके सामने दे रखे हैं, तो इसको याद आपने कर ही रखा है, तो उसका राइट आंसर है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। देखिए, यहाँ पे काराकोरम है, यहाँ लद्दाख है, यहाँ जास्कर है, यहाँ पीर पंजाल है। तो जब मैथ की क्लास हम लोग करते हैं तो वहां पर देखते ही हैं इस तरह से। तो उसका राइट आंसर हो गया सी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। आगे बढ़ते हैं। लघु हिमालय स्थित है, तो हमें बताना है कि लघु हिमालय किन के बीच में स्थित है। तो लघु हिमालय दोस्तों शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। देखिए, हिमालय कैसे विभाजित है, सबसे पहले देखिए दोस्तों, देखिए अगर आप देखेंगे उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर इसको लगाएंगे तो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, और सबसे दक्षिण में शिवालिक हिमालय है। ठीक है, तो आपको ये क्रम ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम लगाना है। देखिए, दक्षिण से उत्तर की ओर सबसे दक्षिण में क्या है, शिवालिक। देखिए, ये 5 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो सबसे दक्षिण में आपको पता है शिवालिक, शिवालिक से दक्षिण में और कुछ नहीं है। तो ये तो आप कट ही कर दोगे, तो वो महान हिमालय तो होगा नहीं। बी, शिवालिक है यहाँ पे। सी, सी को भी आप कट कर दोगे, ई को आप कट कर दोगे। देखिए, 50-50 पे आप पहुंच गए हैं। तो आपको पता है पहले शिवालिक आएगा, फिर क्या आएगा, लघु हिमालय, फिर महान हिमालय। तो उसका राइट आंसर होगा बी। तो इनको क्वेश्चन को करने का तरीका यही होता है कि हम थोड़ा कॉमन सेंस लगाए और कुछ हम अपनी बेसिक नॉलेज लगाएं, तो उससे आराम से हो जाएगा। देखिए, कॉमन सेंस से आप और बेसिक नॉलेज से आप ऑप्शन को एलिमिनेट आसानी से कर सकते हैं, और कोई इसमें तुक्केबाजी नहीं होती है। हमारी बेसिक नॉलेज और कॉमन सेंस ही एग्जाम में काम आता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल, अरावली, अन्नामलाई, या शिवालिक। तो शिवालिक जो है सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। देखिए, इनको पढ़ते ही हमारे माइंड में इनके मैप बनने चाहिए कि जास्कर पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, लद्दाख पर्वत श्रृंखला किस जगह है, काराकोरम कहाँ है, काराकोरम, पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, तो हमारे मन में यही क्रम होना चाहिए। तो हमें क्या लगाना है, दक्षिण से उत्तर की ओर। देखिए, ये बहुत बार रिपीटेशन इनका एग्जाम में पूछा गया है। उसका राइट आंसर है ए। दक्षिण से उत्तर की तरफ अगर हम बात करें तो सबसे पहले आएगा धौलाधर, फिर जास्कर, लद्दाख, और काराकोरम। देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। देखिए, इसी को पलट के यहाँ उन्होंने दूसरी तरीके से पूछ लिया है। अब दक्षिण से उत्तर लगाना है, तो धौलाधर, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, या काराकोरम ऐसे याद कर लीजिए, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। देखिए,
उत्तर दिशा की ओर, हमें उत्तर दिशा की तरफ बढ़ना है, दक्षिण से उत्तर की ओर। देखिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल, लद्दाख और काराकोरम। देखिए ये आपका ऑप्शन नहीं है। और काराकोरम है दोस्तों, जहाँ काराकोरम है वे हटा दीजिए, जो पीर पंजाल वाला उसको छोड़ दीजिए। तो पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, तो 20 का राइट आंसर है। दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर स्थित पर्वत श्रेणियों का जो क्रम क्रम है उसमें सबसे पहला है पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। देखिए मैं तो इसको ऐसे याद करता हूँ, मैं उत्तर से दक्षिण की तरफ याद करता हूँ और उसको एग्जाम में लिख लेता हूँ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, तो इस तरह से मैं लिख लेता हूँ, फिर उत्तर पूछे दक्षिण पूछे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर। देखिए भारत का जब हम प्राकृतिक विभाजन करते हैं तो बहुत सारे हमें पर्वतों को याद करना पड़ता है, ये फैक्चुअल चीज़ है। और फैक्ट को याद करने का मैंने आपको तरीका कई बार बताया भी है। इनको बार बार रिवाइज करें, इन मैप को बार बार देखें, हर 10-15 मिनट हर रोज इन मैप को दें, इन फैक्ट क्वेश्चनों को दें, तभी ये बार बार आपके माइंड में सेट होंगी। तो पूर्व से पश्चिम की ओर हमें क्रम लगाना है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है बी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने एनसीईआरटी और बेसिक बुक अच्छे से पढ़ रखी है, तभी आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं, बिना बुक बिना नॉलेज के आप क्वेश्चन सोल्व कर ही नहीं पाएंगे एग्जाम में। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है। तो पटकई श्रेणियां सबसे नवीनतम है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। तो जो त्रिपुरा है वह नहीं है। पटकाई पहाड़ियां कहाँ कहाँ पे है दोस्तों, असम, मणिपुर संलग्न है दोस्तों, यहाँ पे मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। ठीक है, त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पीर पंजाल श्रेणियां पाई जाती हैं, जो पीर पंजाल श्रेणियां होती है वे जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं, तो उसका राइट आंसर है बी। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन सा सही है। तो चार स्टेटमेंट आपके पास हैं, कि सबसे पहले आपको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, बेशक आपको क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, लेकिन आप पढ़ना जरूर है, बिल्कुल धैर्य के साथ आप इनको पढ़ना है। तो हम पढ़ते हैं कि इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाता है। ओके। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। ठीक है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए जो अटल टनल है, कोई अटल टनल है, बेशक आपको पता ना हो, लेकिन आप फोर्थ स्टेटमेंट जब पढ़ेंगे, यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए टनल है कोई, ओ, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हाँ भाई ये तो हो सकता है, तो फोर्थ तो आपका राइट है। तो फोर्थ जिसमें उसको आप होल्ड कीजिए, देखिए ए में नहीं है और बी में नहीं, तो इनको तो आप कट कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। तो सी और डी, और सी और डी में से हम देखेंगे, देखिए सी और डी में से 1 2 4, 1 2 4, 3 को देखे, 3 को चेक करते हैं। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के लिए मध्य में स्थित है। बेशक आपको ये ना पता हो थर्ड वाला स्टेटमेंट, लेकिन आप 50-50 पे तक पहुंच ही गई हैं। और और कुछ अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो उसका आप आसानी से भी आंसर कर सकते हैं, तो राइट आंसर डी है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। देखिए अटल टनल यहाँ पूछा गया है एग्जाम में, और अभी यहाँ, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट अटल टनल है। जब हम बुक्स पढ़ते हैं, बेसिक एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, तो वहाँ भी इनका चर्चा होता है अटल टनल के बारे में। तो इसका राइट आंसर है पूर्वी पीर पंजाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। देखिए ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो कश्मीर घाटी कहाँ पर स्थित है, वृहत हिमालय व पीर पंजाल के मध्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए रहा, कश्मीर घाटी कहाँ पर स्थित है, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। देखिए यहाँ पूछा गया वृहत हिमालय व पीर पंजाल स्टेटमेंट में।
और यहाँ क्या है, पीर पंजाल। तो आपको पीर पंजाल को होल्ड पकड़ के रखना है पूरा। देखिए अगर आपको पीर पंजाल भी पकड़ लेंगे तो देखिए महाभारत इसको हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए ए को। बी और डी में से दोनों में से एक है, तो आप आसानी से 50-50 पे पहुंच गए हैं। आपको पता लग गया इसका राइट आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो उसका राइट आंसर है लद्दाख पठार। तो लद्दाख पठार दोस्तों अक्साई चीन का भाग है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? तो हमें बताना है ऊंचाई क्या है। तो उसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 8850 मी एस एल है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल पर्यायवाची है। तो चार ऑप्शन है आपके, ए बी सी डी। जो हिमाचल है दोस्तों मध्य हिमालय का पर्यायवाची है, तो राइट आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पर। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। जब हम मैप पढ़ते हैं तो हमें ये बिल्कुल पता है, अच्छे से पता है कि हिमालय केवल 5 राज्यों में कहाँ फैला हुआ है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। देखिए कितने सारे राज्य हो गए हैं। तो ए तो आप पहला तो आपका गलत हो गया। तो पहला जिसमें दोस्तों वो हटा दीजिए, ए और डी। सी और बी आपका बचा। 50-50 पहुंच गए आप। अगला पढ़ते हैं। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, देखिए इसको रोकते हैं। और तीसरा, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। दोस्तों पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली गई, तो ये तो आपका ठीक है बी, लेकिन दूसरा गलत है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और का अगर हमने मैप अगर हमने देखा है तभी हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश, ये जो हिमालय कहाँ कहाँ फैला हुआ है देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये चीज। और इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं, है ना। आपने ये तो देखा है, 5 से अधिक हो गए राज्य। पश्चिमी घाट कितने राज्यों में फैला हुआ है? 6 राज्यों में। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। ओके। तो ये जो पुलिकट झील है ये तो आप बार बार पढ़ते हैं, न्यूज में भी रहती है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है। तो आपने देखा इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया बी, केवल 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी किसका हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड का तो है, सिक्किम का भी है, हिमाचल प्रदेश का भी है। किसका नहीं है? उत्तर प्रदेश का नहीं है। उत्तर प्रदेश में कहाँ है दोस्तों? तो राइट आंसर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो अरावली, विंध्याचल, पूर्वी घाट, ये हिमालय श्रेणी। तो आपको ध्यान में रखना है कि हिमालय श्रेणी सबसे नवीनतम है, अरावली, विंध्याचल, ना कि पूर्वी घाट। तो राइट आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमाद्री श्रेणी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नीचे दो कथन दे रखे हैं आपको, और एक कथन दे रखा है और दूसरा कारण दे रखा है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, या कौन सी व्याख्या नहीं करता है। तो भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। देखिए आप यूपी पीसीएस का एक एग्जाम पैटर्न आप देखेंगे तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर ये 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है तो 6 से 7 बार पॉसिबिलिटी क्या है कि ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है ना। तो 6 से 7 बार, यानी कि 60 से 70% पॉसिबिलिटी ऐसे क्वेश्चनों में दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। तो आप उसको पकड़ के रखें। अगर आपको कुछ नहीं पता है, कोई नॉलेज नहीं है, तब आप एक ऐसा रिस्क ले सकते हैं पिछले साल के पेपर को एनालाइज करके। उसका राइट आंसर है ए। कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। उसका राइट आंसर है सरोवरीय मैदान का।
हिमाचल पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका राइट आंसर है बी। 2 और 3। तो लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतु के जीवाश्म मिलते हैं, और बाह्य हिमालय शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता का अवशेष मिलता है। तो बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है?